हाय गाइस, आज है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर ही चल रहा है और मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया। एक्चुअली थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही आया है। आईसीआईसीआई वालों का एक तरफ से मिला है मुझे क्रेडिट कार्ड। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई आपकी मदद कर दे तो उसको हमेशा थैंक यू कहना चाहिए। तो ये क्लिप मैं सिर्फ थैंक यू आईसीआईसीआई बैंक के लिए, क्योंकि इन द सेंस मैं ई कॉमर्स बिजनेस में हूँ और मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए था। जैसे अब ये मतलब मेरी जो वेबसाइट है उसकी जो थीम है वो इतनी कंपैटिबल नहीं है मेरे कॉन्सेप्ट से। तो मैं कब से ये थीम्स खरीदने की कोशिश कर रही थी। मैंने एलिमेंटर्स वालों को भी मैसेज, एलिमेंटर्स नहीं, पता नहीं ई से कुछ नाम था उस कंपनी का, इन्वेंटो नहीं था, कुछ और नाम था। फेसबुक पे मैसेज भी किया था कि मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, कि आप डेबिट कार्ड अलाउ नहीं करते हो और क्रेडिट कार्ड मेरे पास है नहीं। मतलब मैं ई कॉमर्स बिजनेस सोच रही थी बिना क्रेडिट कार्ड के, पर इतना टफ होगा ये पता नहीं था। बट एटलीस्ट पता नहीं लास्ट टाइम मैंने अपने आईसीआईसी बैंक के कस्टमर को मेल में बताया था या कॉल पे बताया था कि मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो उन्होंने मुझे फिर भेज दिया ये क्रेडिट कार्ड। और थैंक यू सो मच। भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस में बहुत सी चीज़ें थी जो रुकी हुई थी सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड के ना होने की वजह से। सो थैंक यू सो मच आईसीआईसीआई बैंक, ये क्लिप आपके लिए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, तो ये मेरा हो गया है थीम इंस्टॉल और कितना सही लग रहा है डैशबोर्ड। नहीं तो इसमें इतने सारे मैंने प्लगइन्स एक्सपेरिमेंट कर करके डाल दिए थे ना, कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या प्लगइन है क्या नहीं है। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है क्या क्या है। थीम का नाम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, एक सेकंड बताती हूँ थीम का नाम। थीम फॉरेस्ट से खरीदी है मैंने और रीज़नेबल थी। द क्रेट पैकेज, ये है नाम, द क्रेट पैकेज। क्रेट का मतलब वही होता है बॉक्स टाइप कुछ ना। एग्जैक्ट मुझे अभी आधा ध्यान थीम में है मेरा। तो ये मुझे फाइल्स डॉक्यूमेंटेशन, ये थीम का एक फोल्डर सैम्पल डाटा भी मिला है। प्लगइन्स कौन से वो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए वहाँ पर। लाइसेंसिंग और डॉक्यूमेंटेशन ये सारे मिले हैं फ़ोल्डर साथ में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। मैंने अभी तक अपनी वेबसाइट देखी नहीं है जब से मैंने थीम इंस्टॉल की है, नई सारे प्लगइन्स वगैरह डाल दिए मैंने। और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई है। द क्रेट, हाँ यहाँ पर तो लिखा हुआ था द क्रेट है, सॉरी, ये है थीम का नाम द क्रेट। तो अभी ये थीम हो गई है इंस्टॉल और अभी देखते हैं कि क्या है। हाँ, थीम हो गई इंस्टॉल और प्लगइन्स जो ज़रूरी थे वो तो मैंने कर दिए सभी। मुझे जो सबसे अच्छे प्लगइन्स लग रहे हैं इसमें टेस्टिमोनियल का एक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। वो कॉमर्स भी ऑल इनबिल्ट ही था। थीम पैनल भी नहीं देखा मैंने अभी तक, कुछ नहीं देखा, सिर्फ थीम्स इंस्टॉल की है और प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं। और मैं देखती हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसी लग रही है, मुझे खुद नहीं पता अभी कैसी लग रही है। देखिए, ओके, अभी ये इसी तरह से लग रही है। ओके, ये अच्छा ब्लॉग पेज जो है, ओ एक सेकेंड एक चेंज तो करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने सारे जो पेजेस वगैरह हैं वो भी जो है डिलीट कर दिए थे। इन्होंने कुछ बनाया है क्या, देखिए, नहीं सिर्फ एक ही पेज मिला है, विश लिस्ट। देखिए थीम पैनल क्या है इसका, सेटिंग्स है। ओके, सही ये सेटिंग्स करनी पड़ेंगी मुझे। तो अभी तो कुछ ऐसा डेमो इंपोर्ट करके देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से डेमो इंपोर्ट करो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कम रहता है, पता चल जाता है कि किस तरह से आपको जो है ना वेबसाइट करेगी। मैं ना डेमो अपलोड करके फिर आपको, ये है वैसे थीम मेरी। मैं पहले सोचा कि करके, ये है वैसे थीम मेरी। तो मैं अभी ये चारों टेम्पलेट्स मिले हैं मुझे, ये 4 डेमोज मिले हैं मुझे। मैं देखती हूँ इसमें से मुझे वैसे पसंद तो ये वाली आई थी सबसे ज़्यादा,
पर इसमें और इसमें इन दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं, इन दोनों थीम्स में। एक बार फिर देखती हूँ और उसके बाद फिर डेमो इंपोर्ट करके फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस, मुझे यही थीम पसंद आई थी, मुझे पता था, मैंने ऐसे यही डेमो अच्छा लगा था मुझे, ये वाली थीम। तो मैं ये इंस्टॉल कर रही हूँ, बस मैंने इंपोर्ट किया डेमो पे और ये अभी प्लीज़ वेट दिखा रहा है। तब तक मैं लेती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि टाइम हो रहा है मेरे सोने का, और तब तक ये मेरे ख्याल से डेमो हो जाएगा। इसको लगा देती हूँ ऑटो पावर ऑफ पर और फिर हम जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। बीइंग ए वेबसाइट डेवलपर, मैं चाहती तो हमेशा यही हूँ कि ना ये जो काम है ना ऑटोमेशन में चला जाया करे, कि अपलोड करना फाइल्स को, डेमो इंपोर्ट करना, एफटीपी, ये सब चीज़ें बस लगा के सो जाओ। इतने साल हो गए हैं पर मुझे आज तक कभी भी ना परफेक्टली अपलोड, मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं मिला कि मैं लगा के, मतलब अपलोड पे लगा कर सो जाऊँ। मैं सिर्फ पानी पीने के लिए उठी थी और मैंने पानी पिया भी नहीं है। सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ कितना परसेंटेज हुआ है। देखा तो सिर्फ 19% हुआ है, क्योंकि जो लैपटॉप ऑटो पावर, बड़ी स्मार्ट बन रही थी ना, ऑटो पावर पे लगा ऑटो शटडाउन पे लगाने के चक्कर में ये भूल गई कि बीच में स्क्रीन भी तो पॉज होती रहती है और फिर इंटरनेट बंद हो जाता है। अभी मैं इसको ना पूरी तरह से अपलोड करके फिर ही जाऊँगी। तो गाइस, मैं ले आई हूँ कॉफ़ी अपनी घर की बनी हुई, घर की तो नहीं कह सकते, नींद में बनी हुई कॉफ़ी है, जज मत कीजिएगा। और ये भी सिर्फ 33% हुआ है। मैंने ना इसीलिए छोड़ दिया था ये प्रोग्रामिंग, मतलब ये तो खैर कुछ भी नहीं है। आई मीन बहुत कुछ है बहुत लोगों के लिए, पर जिस तरह से हम एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि ये बहुत इजी टास्क है, बस टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। लेकिन सच में प्रोग्रामर्स की ना लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी है इनका कोई टाइम लिमिट्स नहीं होती। शायद बाकी फील्ड में भी होती हो, मेरा प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है तो मैं उसमें बोल रही हूँ कि कुछ टाइम लिमिट्स नहीं होते। यार आधी नींद में हूँ, कुछ ज़्यादा बोल दूँ तो प्लीज़ दिल पे मत ले लेना। बहुत जल्दी गुस्सा करने लग गए हैं मेरे साथी, पता नहीं क्या बात है। सीरियसली बहुत टाइम ले रहा है, कुछ और सोचते हैं किसी और तरीके से इसको अपलोड किया जाए। तो देखिए कोई और तरीका हो तो। कहाँ है, बहुत टाइम ले रहा है यार। अगर एफटीपी से इसको कर दिया जाए तो सीधा एफटीपी से अपलोड कर देते हैं ना। पहले क्यों नहीं आया दिमाग में? जो फर्स्ट गूगल सर्च, सब एसईओ में है ना, गूगल सर्च में जो सबसे पहली ऑप्शन दिख जाए उसी पे चलते हैं हम, ये ज़्यादा इजी होता है। अरे डोमेन नेम चेंज की ना, डॉट वेबसाइट ही चल रहा है इस एफटीपी पर। अब इसको पहले एक पूरा यूज़र बनाना पड़ेगा, कुछ और सोचते हैं। एक और ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, एक्सएमएल है, देखें क्या फायदा इस डेमो इम्पोर्टर का अगर इसको दिस विल ओवरराइट ऑल एग्जिस्टिंग ऑप्शन वैल्यू। अच्छा हाँ, क्या फ़ायदा अगर इसको, मतलब इन द सेंस इतना स्लो कैसे कर सकता है? दिख रहा है आपको? मेरा इतना मन कर रहा है अपनी वेबसाइट देखने का। पता नहीं ये डायरेक्ट एक्सएमएल लेगा भी या नहीं। नींद नहीं आएगी अगर ये वेबसाइट जब तक चलेगी नहीं। अब दिमाग में घुस गई है। अगर सो गई होती उस वक्त सो गई होती, तो
मेरे दिमाग में यही था कि ना ये हो रहा है अपलोड, बस भगवान जी की मर्जी थी। उठ के देख बेटा क्या हो रहा है। सोचो सिर्फ 17% हुआ था, सुबह उठती देखती सिर्फ 17%, कितना डिसअपॉइंटमेंट होता ना। सेटिंग्स हो गई हैं सेव, तो आई होप हो गया है इंपोर्ट। देखिए वेबसाइट का क्या हाल है। ये वैसे पूरा थीम पैनल है, ये मुझे सारा अभी करना है सेट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। पर फिलहाल एक लेआउट जो होता है ना वो दिखाना चाह रही थी मैं आपको, और ख़ुद भी देखना चाह रही थी एक्चुअली। पेजेस बनने चाहिए मेन, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हो इसको अपलोड करने का। पेजेस बनने चाहिए थे, डेमो का तो ये यही होता है। एट लास्ट ये इंपोर्ट हो गया है। मुझे भी नहीं पता ये डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस XML की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके वक्त में कोई चेंजेस समझ में नहीं आए थे। लेकिन मुझे लगता है उसने हेल्प ज़रूर की है, क्योंकि जब मैंने दोबारा डेमो इंपोर्टर चलाया तो 40% से डायरेक्ट 86% पे पहुंच गया। तो शायद उसने भी कुछ मदद की हो, आई डोंट नो। एट लास्ट ये हो गया। अब देखिए हमारे पेजेस बने या नहीं बने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़। मतलब ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली, अभी पूरी सेटिंग्स करनी होगी मुझे। आपको साइड बन गए, पेजेस बन गए हैं। एक मिनट लुक देखें कैसी आई है। सब्सक्राइब का बटन आ गया अब मेरा। अरे वाह, चल गया स्लाइडर तो चल रहा है। सब्सक्राइब का बटन आ गया, अब लगेगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स मॉडल। ये थोड़ा गड़बड़ है काम CSS का इसका। अभी सेटिंग्स होंगी, अभी तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप हुआ है। पर एटलीस्ट चलो, असली तो है इमेजेस, जो मुझे प्रोडक्ट्स की इमेजेस क्लिक करनी है उस पर लगेगा सबसे ज़्यादा टाइम। तो चलो बाकी काम सुबह करेंगे। होपफुली ये व्लॉग अच्छा लगा हो आपको, थोड़ा डिफरेंट लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।